न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अंबिकापुर बंगाली पंजाबी लैंग्वेज पढ़ने छात्रों पर दबाव। अभय के नाम पर फंड दिखाने के लिए कोलकाता में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। भाजपा के बटेंगे तो काटोगे पर कांग्रेस का हमला। तो आइए देखते हैं अंबिकापुर से आई हुई रिपोर्टर विनीत मिश्रा की खास खबर। अंबिकापुर बंगाली पंजाबी लैंग्वेज पढ़ने छात्रों पर दबाव। प्रदेश में सरकार शिक्षा पर लगातार नवाचार कर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। आज भी कई स्कूलों में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, लेकिन अंबिकापुर शहर के दशमेश पब्लिक स्कूल में आधार पाठ्यक्रम के साथ पंजाबी और बंगाली विषय में की भी पढ़ाई कराई जा रही है, जिसे छात्रों का कहना है उन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। हालांकि किसी भी लैंग्वेज की पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे छात्र जो इनकी पढ़ाई नहीं करना चाहते उन्हें भी पढ़ने का दबाव देने का आरोप लगाया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं छात्र छात्रा एवं ममता विश्वकर्मा प्राचार्य और अशोक सिन्हा जी से। अभी तक तो जानकारी मेरे पास नहीं आई है, वो आपके द्वारा बताया जा रहा है, तो मैं इसकी जानकारी लूँगा दशमेश से कि अगर बंगाली और पंजाबी अनिवार्य है तो ऐसा क्यों है। जानकारी लूँगा दशमेश से। छत्तीसगढ़ी की किताबें सब जगह जो है अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ तो है, छत्तीसगढ़िया भी है। हमारे जितने भी स्कूल हैं, अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो नियम की किताबें मिलती हैं वहाँ तो हैं, और अभी परिचय के रूप में है छत्तीसगढ़ी भाषा का, और साथ में हिंदी है विकल्प के रूप में रहता है कि जब आगे चल के 10वीं तक तो पूरे विषय पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी पढ़ने पड़ते हैं। आगे चल के वो विकल्प के रूप में रहता है कि हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो या इंग्लिश ले लो, ऐसा विकल्प के रूप में रहता है। तो बच्चे की चॉइस के ऊपर है वो क्या लेता है, लेकिन 10वीं तक तो पूरे विषय पढ़ने पड़ते हैं। और जहाँ तक पंजाबी और बंगाली के विषय का है तो इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि 10वीं में ऐसा हो रहा है और कहीं हो रहा है। तो आपने बताए हैं तो मैं इसकी जानकारी लूँगा। तो आपका परिचय रखिएगा। मेरा नाम ममता विश्वकर्मा है। मैं यहाँ दशमेश पब्लिक स्कूल में 4 साल से प्राचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। मैम आप 6 to 8 में मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, कंप्यूटर के अलावा संस्कृत है, जीके, मोरल तो पढ़ाया ही जाता है। उसके अलावा हमने 3 साल पहले 2 लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट की हैं, पंजाबी और बंगाली। चूँकि ये पंजाबी संस्था का स्कूल है तो पंजाबी बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो ऐसा विचार था कि कुछ बच्चों को पंजाबी का भी ज्ञान होना चाहिए, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, बच्चे कुछ पढ़ना या लिखना समझ सकें, जान सकें। और हमारे यहाँ बंगाली बच्चों की काफ़ी संख्या है, और यहाँ पे सिलफिली और अजब नगर के भी बच्चे काफ़ी यहाँ पढ़ते हैं, तो वो लैंग्वेज भी हमने इसीलिए यहाँ पे पढ़ाना चालू किया। और जैसे CBSE का निर्देश भी है, NEP के द्वारा कहा गया है, अगर उसके नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे और जानेंगे तो उसमें लैंग्वेज और स्किल सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। और अगर ये लॉन्च होता है और हमको उसी के अनुसार अगर चलना है तो लैंग्वेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का कुछ है क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए भी हमने बात की थी, लेकिन चूँकि ये प्राइवेट स्कूल है, हमको उचित स्टाफ न मिलने की वजह से ये लैंग्वेज हम अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा प्लान है, हम अवश्य भविष्य में उसको भी बच्चों को शिक्षा देंगे। ये पंजाबी और बंगाली का एग्ज़ाम भी होता है और रिजल्ट में जुड़ते हैं क्या? पहले जिस साल ये स्टार्ट हुआ था उस साल तो हम मार्क्स ऐड कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों के द्वारा ये अपील हुआ या ये रिक्वेस्ट आया कि अगर मार्क्स ऐड होगा तो बच्चों के ऊपर एक अलग से बहुत दिमागी या साइकोलॉजिकल बर्डन हो सकता है। तो लैंग्वेज तो ज़रूरी है सीखना, एक कंपलसरी बोल के बच्चों को पढ़ना है कि कुछ % बच्चे हैं जो बंगाली पढ़ें और कुछ % बच्चे जो हैं वो पंजाबी पढ़ें। लेकिन अब जो हम इवैल्यूएशन करेंगे वो ग्रेडिंग सिस्टम से करेंगे, ताकि बच्चे पढ़े भी, सीखे भी और एक उनके ऊपर दिमागी प्रेशर ना हो।
एक दबाव भी रहता है क्या बच्चों पर कि इसे पढ़ना ही है और फेल हो गए तो उसमें फिर मेन रिजल्ट में भी दिक्कत होगी? नहीं, इसका मार्क्स जो है वो फाइनल एग्जाम में जुड़ता नहीं है। तो दबाव सिर्फ सीखने का है, बहुत उम्दा पढ़ना है या 100 आउट ऑफ 100 लाना है या ऐसा कुछ प्रेशर नहीं दिया जाता है। क्या नाम है? अंशिका मंडल। सर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा में, बंगाली और पंजाबी, जो कि पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन पहले दोनों पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है मतलब जिस कास्ट में है उस हिसाब से उसमें डाले गए हैं। बंगाली और पंजाबी में अभी फ़िलहाल अलग-अलग कर दिए? हाँ, अभी अलग-अलग कर दिए हैं। कितना दिक्कत होता? सर थोड़ा दिक्कत होता था एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाता था अलग से, तो बस इतना ही होता था। अभी ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो नहीं सर, नहीं वो नहीं पढ़ता। रिजल्ट लेने में नहीं पड़ता? नहीं। लेकिन आप ये दोनों कंपल्सरी पढ़ते हैं? तो कितना सर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जिन लोग बंगाली और पंजाबी नहीं जानते हैं उन लोग को होता है। उनको? हाँ, अभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो कितना दिक्कत होता होगा उनको? ऐसे में बच्चे क्या करते हैं फिर? क्या पढ़ते हैं? सर लेना तो पड़ता है, कंपलसरी तो है, सभी को लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता होगा? बंगाली और पंजाबी मतलब डिवाइड कर दिए हैं अभी ना। हाँ, तो अभी सब लोग को पढ़ना ही पड़ता है। और नहीं लेंगे तो? नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है उसको। क्या लेना ही पड़ेगा? लेना ही पड़ता है सभी को? यस सर। क्या नाम है आपका? आयुष पुजारी। अच्छा, कौन क्लास में? 8th क्लास। दबाव? बंगाली और पंजाबी में मैं बंगाली में हूँ। जो आपका पंजाबी था वो हम लोग पहले 6th क्लास में सब दोनों पढ़ते थे, उसके बाद फिर 7th क्लास में जब गए उसके बाद हम दोनों को अलग कर दिए। जो बंगाली है वो बंगाली में ही रहेगा, उसके बाद और जो पंजाबी है वो पंजाबी में। जो बाकी जो अदर कास्ट के थे उन लोगों को बंगाली और पंजाबी में सेपरेट कर दिए। अभी 8th क्लास में वही है, मैं बंगाली में ही हूँ। दबाव ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन कॉपी और नोट्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में फिर करना पड़ता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, इसीलिए। तो नहीं, हाँ थोड़ा होती है। अगर आप उसके लिए फिर नहीं देते हैं? नहीं, पहले तो ऐसा तो करना ही नहीं था पहले तो, लेकिन अब दोनों आ चुका है तो इतना सब पढ़ना पड़ता है। तो दिक्कतें होती है? हाँ, पहले 6th क्लास में दोनों पढ़ना पड़ता था, पंजाबी और बंगाली। होता था दिक्कत। तो दोनों पढ़ने के लिए दबाव दे देते थे? हाँ। और अब उतना नहीं, अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। अगली खबर, अभय के नाम पर फंड दिखाने के लिए कोलकाता में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बहुचर्चित आरजीकर मामले के शनिवार को 90 दिन पूरे होने पर जूनियर डॉक्टरों ने शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने इस आंदोलन पर कई आरोप लगाए हैं। घोष ने बातचीत करते हुए कहा, यह कोई बड़ी रैली नहीं है, 1000 लोग भी वहां नहीं आए, इसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगली खबर, भाजपा के बटोगे तो काटोगे पर कांग्रेस का हमला। पीएम मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को जातियों में बांटना चाहती है, इसलिए हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देश से वादा करता है कि जातिगत जनगणना करके दिखाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। जिला तथा सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गोंदिया कार्यकारी अभियंता की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं।
संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।